क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है वीडियो सेशन 4 में। आप लोगों को पता है दोस्तों कि इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। चौथा वीडियो ये है जो कि सब्जेक्टिव से है ना। 7 फरवरी को आप लोग का जो है सो सामाजिक विज्ञान एसएसटी का कह सकते हैं एग्जाम होने वाला है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं अभी टारगेट किया हूँ और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है तो उसको समझ लेते हैं, हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये चौथा वीडियो जो कि एसएसटी पे आधारित है। उसके बाद हम लोग जो है सो इसका इसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, है ना। चलिए लेट ना करते शुरू करते हैं। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ गए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो लगातार जो वीडियो में डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। बाकी जो है सो हमारा इसको शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों में, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन आज का। आप लोग क्वेश्चन के नंबर पे नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन का नंबर हमारा जो है सो मैच नहीं करेगा। 1 2 3 जो हमारा वीडियो पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं ये सब इन्वॉल्व है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, है ना। सवाल है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सत्ता की साझेदारी सवाल हमेशा पूछा जाता है। या फिर इसको ऐसे पूछेगा कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, मतलब आज का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे भारत का है उसमें सत्ता की साझेदारी के 4 अलग अलग तरीके क्या क्या हैं। यानी आपको बता दिया कि सत्ता की साझेदारी 4 तरीकों से होता है ना। इनमें प्रत्येक का उदाहरण भी देने बोला है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो दिख रहा है वो क्या लिख रहा है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। देखो सत्ता की साझेदारी में जो है ना सत्ता का क्षैतिज वितरण बताया जा रहा है। यानी कि पहला आपको पॉइंट याद रखना है, क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण होता क्या है समझिएगा। सत्ता के विभाजन का प्रथम रूप हमें सरकार के 3 अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में है ना विभाजन से मिलता है। कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है ना। हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। सत्ता के ऐसे बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। यानी कि दोस्तों सत्ता का क्षैतिज वितरण में आपको 3 तरीके से सरकार विभाजित मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। और ये जो है सो भारत और अमेरिका जैसे देश में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। देखो ऊर्ध्वाधर क्या होता है और क्षैतिज क्या होता है। क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे, जो मैं एरो दिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक ना। यानी कि फर्स्ट में विधायिका था, दूसरा कार्यपालिका था, तीसरा न्यायपालिका था। अब यहाँ बता रहा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, है ना। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब जैसे ऊपर रहेगा एरो ऊपर। अब इसमें देखिए क्या है, पढ़ते हैं। सत्ता के विभाजन का द्वितीय रूप हमें सरकार के बीच विभिन्न विभिन्न जो होता है स्तर में मिलता है। संपूर्ण देश में केंद्र सरकार और प्रांत सरकार का स्तर अलग अलग होता है। भारत के संविधान में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्रों में संघ सूची तथा राज्य सूची, है ना, के कार्यों को राज्य सूची में वर्णित विषयों के द्वारा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किया गया है। हमारे भारत जैसे राज्य में हमारे भारत जैसे देश में दोस्तों यहाँ की जो राज्य सरकार होती है वो जो है ना केंद्र सरकार के दिशा निर्देश से चलती तो है, लेकिन अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, अपने शासन वाले क्षेत्रों में उनका अलग प्रकार से जो है सो नीति और नियोजन और योजना होता है। केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग उन लोग चलता तो है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग भी अपने राज्य को जो है सो उन्होंने वो विकास करने का प्रयास करते हैं। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो है सो यहाँ पे अंग होता है, ठीक है ना, किसमें, ऊर्ध्वाधर वितरण में, ठीक ना। तीसरा पॉइंट इसमें है, देखने को मिल रहा है, आपको मिलेगा सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा। मतलब आप सामाजिक वितरण बोल सकते हैं। सामाजिक वितरण पहला था क्षैतिज वितरण, दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा सामाजिक समूहों में वितरण। इसको ऐसे बोल सकते हैं। सत्ता का विभाजन जो है सो सामाजिक समूहों जैसे भाषा समूहों, धार्मिक समूह में भी किया जाता है। जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका उदाहरण है, ठीक ना। कहीं कहीं क्या होता है दोस्तों, धर्म के नाम पर और भाषा जैसे अधिक बोलने वाले भाषा के नाम पर यहाँ पे क्या होता है, समूहों का बंटवारा होता है। अगला देखिए पॉइंट क्या है ना, कि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में सत्ता का बंटवारा। आपने देखा होगा कि अनेक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। जैसे डेनमार्क में अनेक राजनीतिक दल हैं जो सत्ता का बंटवारा कर सरकार चलाते हैं। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल आपस में, है ना, प्रतिस्पर्धा करके और दबाव समूह आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित तथा नियंत्रित करने का जो है सो प्रयास करते हैं। इसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मतलब दोस्तों दबाव समूह वो समूह होता है जो सरकार पे क्या करती है, उसके गलत नीतियों, उसके गलत फैसलों पे दबाव डालती है। बाकी सरकार तो उसको, सरकार क्या नियम कानून ला रही है जनता के लिए और नहीं ला रही है, उस वो अच्छा है नहीं है उसका जो है सो विरोध और हम लोग जो है सो ये स्वीकृति जनता ही करती है। जनता को अगर लगा खराब तो विरोध करेगा और इसका जो है सो आंदोलन दबाव समूह द्वारा किया जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सत्ता की साझेदारी में जो है सो करीब 4 प्रकार से इनके अलग अलग तरीके हैं। एक बार फिर से आप लोग को हम करा देते हैं। क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, सामाजिक समूह में वितरण और दबाव समूह और राजनीतिक दल में वितरण, ठीक ना। ये 4 तरीके की चीज आपको याद रखिएगा। मेन पॉइंट्स में पढ़ दिया, ठीक ना।
नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर आधुनिक काल में जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। वर्षा जल को किस प्रकार छतों से संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्षा जल को संग्रहण करने के बारे में आपको लिखना है और इसको पढ़ते हैं पहले, है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों में कुएं आ जाएंगे, झील आ जाएंगे, तालाब आ जाएंगे, बाग बांध और है ना क्या है यहाँ पे बावलिया आदि प्रमुख हैं। आधुनिक काल में इन पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण भंडारण किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में अगर देखा जाए तो पीने के जल को एकत्रित करने के लिए छत में जो पानी जमा होता है ना वर्षा का, उसको संग्रहण किया जाता है। और कैसे किया जाता है, तो छत पर से ये क्या करते हैं दोस्तों, पाइप के माध्यम से जल का संरक्षण भूमिगत टैंक में करते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ है शहरों में आज जब जल स्तर तेजी से घटता जा रहा है तो वर्षा का जल जो होता है छत से बहकर नालों और नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को अगर अपनी भूमि में संग्रहित कर दिया जाए तो जल स्तर में गिरने की जो समस्या है वो निजात पाया जा सकता है। उस पर आज छत जल का संग्रहण किया जा रहा है व्यापक रूप से। मैंने बताया ना कि छत पे पानी जमेगा, छत से एक हम पाइप निकालेंगे और जमीन में एक टंकी लगा देंगे और उसमें सारे पानी को क्या करेंगे, जमा कर लेंगे और आरओ फिल्टर जैसा जो इक्विपमेंट्स है उससे पानी शुद्ध करके पी लेंगे, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पानी का संरक्षण कर रहे हैं। जो शहर में पानी की आफत है, जिस क्षेत्र में पानी की कमी है, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि वर्षा जल को निम्नांकित प्रकार से संग्रहित किया जाता है। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए पीवीसी पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा क्या बोल रहा है, एकत्रित जल को भूमिगत पाइपों के द्वारा टैंकों, हौजों, गड्ढों तक ले जाया जाता है। अतिरिक्त जल जमा होने पर उसे कुओं में संग्रहित कर दिया जाता है। और शिलांग हो गया, तमिलनाडु हो गया, और भी अन्य देश जैसे अन्य और भी अलग अलग देशों में अन्य भागों में छत का जल को सफलतापूर्वक ये संग्रहण करके काम में लाया रहा है। यानी कि छत का जल संरक्षण करना जो है सो कारगर है ना। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों इसमें अच्छा से लिख देना है। ये तो क्वेश्चन समझने की थी और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।